Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is engineer शहजाद अशरफ from the channel Top Spot Physics. Dear students, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, जो कि है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यानी अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सटेंड की शीट हो और उसे हम लोगों ने कोई चार्ज दिया हो, लेट्स से हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो उसकी वजह से सराउंडिंग रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हम इस आर्टिकल में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात इस आर्टिकल के बारे में याद कर लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मुख्तलिफ लेवल के बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन देखा गया और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आइए बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो बेटे इसमें सबसे पहली टर्म जो आपको डिफाइन करनी है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये समझ लें हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट है, ये उसका बेटे हमने कुछ पोर्शन कंसीडर कर लिया है। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी है एक्चुअली चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी अगर इस शीट का मैं यूनिट एरिया कंसीडर कर लूँ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूँ, तो वहाँ पर बेटे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। इसे हम लोग बेटे सिग्मा से डिनोट करेंगे और अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें सो दिस विल बी एक्चुअली द चार्ज पर यूनिट एरिया Q ओवर A। तो यहाँ से एक काम करें बेटे, यहाँ से चार्ज की वैल्यू पता लगा ले। तो जो ही यहाँ से चार्ज की वैल्यू हम लोग पता लगाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा A। दिस इज एक्चुअली द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट शीट। तो पहली टर्म हम लोगों ने डिस्कस की सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसको हमने सिग्मा से डिनोट कर लिया और बेटे Q ओवर A से हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया और वहाँ से हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और जो Q की वैल्यू आ रही है बेटे इसे इक्वेशन नंबर 1 रख लें। तो सबसे पहली टर्म हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी देख ली। अब हम लोग गॉसेस लॉ में ये पढ़ आए हैं कि जब भी हम लोगों ने गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है तो हमें खुद से एक सरफेस अज्यूम करना होती है, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि गॉसियन सरफेस यहाँ पर भी ऑब्वियसली अज्यूम करेंगे हम लोग। तो बेटे यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर की फॉर्म में अज्यूम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सिलेंडर की फॉर्म में क्यों अज्यूम कर रहे हैं बेटे? अगर ये हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है ना, ठीक है, ये समझ लें, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, से दिस इज द शीट ऑफ चार्ज। अब हमने क्या करना है, इसके सराउंडिंग रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है और यहाँ पर भी देखना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेटे गॉसियन सरफेस ऐसी अज्यूम करनी है जो उन तमाम पॉइंट्स को कवर कर रही हो जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस अज्यूम की है बेटे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ये इस तरह से समझ लें बेटे, ये शीट है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और इसमें से एक सिलेंडर गुजर रहा है, दैट इज द गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अब हम करेंगे क्या, इस गॉसियन सरफेस के क्रॉस जो टोटल फ्लक्स होगा बेटे वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशंस के लिए बेटे यहाँ पर हमारे पास गॉसियन सरफेस की ये जो फेस है बेटे इसे P का नाम दिया गया है, फ्लैट फेस P। हम देखते हैं इस फ्लैट फेस P के लिए कितना फ्लक्स होगा, फिर हम लोग देखेंगे ये जो फ्लैट फेस P प्राइम है इसके लिए कितना फ्लक्स होगा, और फिर बीच में जो कर्व सरफेस होगी उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हमें फिल वक्त ये बात कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस हम लोग अज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, और हमने सिलेंडर की फॉर्म में क्यों अज्यूम की उसकी भी समझ आ गई, क्योंकि हम तमाम वो पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो बेटे सबसे पहले ये जो फ्लैट फेस P है, ठीक है, ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो सिलेंडर का एंड है इस एंड का नाम P है, इस P के क्रॉस हम लोग फ्लक्स पता लगाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है फ्लक्स फॉर द फ्लैट फेस P। अब देखिए फ्लैट फेस P के बारे में हम लोग बात करते हैं, फ्लक्स का आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटे ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज शीट है, याद रखिएगा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में पढ़ा हो कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, मतलब इस शीट से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इस शीट से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो बेटे अगर मैं इस साइड पे बात करूं, ये साइड हमारी P है, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करूं तो वो ऑब्वियसली इस साइड पे होंगी, अवे फ्रॉम द शीट। अब रह गई वेक्टर एरिया की बात। तो बेटे ये फ्लैट फेस P है, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर सरफेस एरिया के ऊपर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो वेक्टर एरिया आ जाएगा। तो ये P है, P के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें,
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और अगर इस फ्लैट फेस पी का मुझे वेक्टर एरिया चाहिए तो बेटे मैं इसके ऊपर क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। जो ही हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया यहाँ पे देख सकते हैं, या इधर देख लें, ये बेटे फ्लैट फेस पी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर है, ठीक है, यहाँ पे शीट पड़ी हुई है, तो शीट से वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करने के लिए हमने इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। तो अगर मैं इस सरफेस का फ्लक्स फाई 1 बोल लूँ तो वो होगा ई ए कॉस थीटा। थीटा देख लें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया में कितना एंगल बन रहा है, तो बेटे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो अगर हम लोग बात करें ई ए कॉस 0 डिग्री की, तो कॉस 0 की वैल्यू बेटे पता है 1 होती है। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये जो फ्लैट फेस पी है इसका फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा ई ए। लें जी, हमने फ्लैट फेस पी का फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं फ्लैट फेस पी प्राइम की। बेटे अगर मैं यही डायग्राम आपके सामने रखूं तो ये शीट है, ये फ्लैट फेस पी का हम फ्लक्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी एक फ्लैट फेस है जिसका नाम पी प्राइम है या पी डैश बोल लें उसे, यहाँ पर भी फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अब देखें हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्लक्स फॉर द फ्लैट फेस पी डैश। अब यहाँ पर भी देखें बेटे ये पॉजिटिव शीट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, आउटवर्ड होंगी। अब ये पी प्राइम का वेक्टर एरिया ड्रॉ करना है, तो बेटे ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, इसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि बेटे ये सरफेस थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस साइड को थी अवे फ्रॉम द शीट, यहाँ पे देखें, और वेक्टर एरिया हमने इस सरफेस के ऊपर क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो मालूम पड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर भी हम लोग थीटा कितना पुट कर देंगे, 0। तो ये ई ए कॉस 0 से इसको सॉल्व करें तो कॉस 0 की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी। तो जो इस फेस का फ्लक्स होगा पी प्राइम का, इसको फाई 2 बोला हुआ है, और इसकी वैल्यू बेटे हमारे पास आ जाएगी ई ए। लें जी, हमने दो फेसिस का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, पी का और पी प्राइम का। अब देखते हैं ये जो बीच में कर्व सरफेस है, दिस वन, ये बेटे ये जो कर्व सरफेस है इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये जो कर्व सरफेस बची है इसका फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे नेक्स्ट मैंने देखा फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस। अगर हमने फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस भी पता लगा लिया तो हमें इनफैक्ट सारी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स पता चल जाएगा। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर को हैं, अवे फ्रॉम द शीट है, ये लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे इस साइड को हैं। अब इस कर्व सरफेस का एरिया मालूम करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को है। बेटा ये जो कर्व सरफेस है इसका वेक्टर एरिया पता लगाना है। तो हम लोग बारहा ये बात कर चुके हैं कि वेक्टर एरिया पता लगाना है तो हमें इस कर्व सरफेस के ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। लें बेटे अब देखें, यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस साइड को। और इनफैक्ट आप लोग समझ लें यहाँ पर बेटे शीट पड़ी हुई है, ठीक है, दिस इज द शीट, ये हम लोगों ने शीट रखी हुई है और ये बीच में से आपको ये कर्व सरफेस का फ्लक्स पता लगा रहे हैं। तो बेटे शीट के इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर मैं यहाँ पे बना लूँ तो बेटे इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मालूम पड़ा कि अगर हम इस कर्व सरफेस का फ्लक्स पता लगाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर को आएगा। दोनों में एंगल कितना बन रहा है देख सकते हैं, 90 बन रहा है। या इस साइड पे आ जाए बेटे, वेक्टर एरिया को छोड़े, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें वो इस साइड पे आउटवर्ड होंगी, और यहाँ पे वेक्टर एरिया इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया में जो टोटल एंगल बन रहा है बेटे वो कितना बन रहा है, दैट इज इन फैक्ट ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम लोग इस फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें थीटा कितना पुट करना पड़ेगा, 90। तो हम लोग देखते हैं ई ए कॉज 90, और आपको पता है जो कॉज 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटे वो 0 होती है। तो वो इस सरफेस का, इस कर्व सरफेस का जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा बेटे वो 0 आ जाएगा। अब हम लोग पता लगाते हैं कि टोटल फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस कितना होगा। हमने सारी साइड्स के लिए फ्लक्स पता लगा लिया, पी का, पी डैश का और कर्व सरफेस का। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सारे फ्लक्स का सम होगा। तो फाई 1 की वैल्यू देख लें हमारे पास कितनी आ रही है बेटे, ई ए। फाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी हमारे पास ई ए आ रही थी। फाई 3 की वैल्यू देखें यानी कर्व सरफेस की, वो कितनी आई थी, 0। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2
ई ए। बेटे इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस जो टोटल फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 EA, और अभी के लिए इसे इक्वेशन नंबर 2 रख लें क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख ली, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटे टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब फ्लक्स का एक फार्मूला हमें गॉसेस लॉ भी बताता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज इन दैट सरफेस। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर हमें किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स पता लगाना है तो दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज इन क्लोज इन दैट सरफेस। इसको रख लें बेटे इक्वेशन नंबर 3 रख लें इसे। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 भी फ्लक्स के लिए है, इक्वेशन नंबर 3 भी फ्लक्स के लिए है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड्स का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो जो ही 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर रख लें। तो इसकी जो राइट साइड है बेटे वो कितनी है 2 EA, और जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी राइट साइड है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इन क्लोज इन दैट सरफेस। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 को देखें, यहाँ से चार्ज की वैल्यू सिग्मा ए हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी हम लोग अब एक काम करने जा रहे हैं, हम लोग पुट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ क्यू। बेटे चार्ज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दें यहाँ पे, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो इसको बेटे हम लोग लिखेंगे 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। बोले चार्ज की जगह पे क्या लिखेंगे सिग्मा ए। अब देखें ए से ए कर दें बेटे कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2E इज इक्वल टू σ/ε0, और यहाँ से E हमने पता लगाना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बेटे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो E की वैल्यू अगर हम लोग पता लगाएंगे तो दैट विल बी σ/2ε0, क्योंकि 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ले रहे हैं तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला आ गया। अब जो आखिरी बात बता रहा हूँ बेटे ये जरूर ऐड कीजिएगा, कुछ बच्चे इसको लिखना भूल जाते हैं और इनफैक्ट 1 नंबर जाता है उनका लॉन्ग क्वेश्चन में। तो वेक्टर फॉर्म जरूर लिखनी है, यानी हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, भाई कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, तो इसका मतलब है आप लोगों को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। तो बेटे याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ले मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा लेता हूँ, और आपको पता है जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर ऐड करना पड़ता है। तो बेटे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक यूनिट वेक्टर आर कैप, और अगर आपसे पूछा जाए ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी तो बेटे ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, और पॉजिटिव चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अवे फ्रॉम द शीट। इधर देखेंगे तो इस साइड को होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो बेटे यहाँ पर होगा अवे फ्रॉम द शीट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर कैप इज डायरेक्टेड या विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। तो ये लास्ट में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर जरूर ऐड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। बेटे मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ हाजिर होंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।